यूएस में सिटीजनशिप और इमिग्रेशन रूल्स को लेकर एक बड़ा और सख्त एग्जाम्पल सामने आया है, जहां इंडियन ओरिजिन एक व्यक्ति की यूएस सिटीजनशिप को फेडरल कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। ये मामला आइडेंटिटी फ्रॉड और नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में गलत जानकारी देने से जुड़ा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा केस क्या था, यूएस लॉ में डीनेचुरलाइजेशन कैसे काम करता है और यूएस में रह रहे इंडियंस को किन लीगल रूल्स और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना जरूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। इस केस में जिस व्यक्ति की बात हो रही है उनका नाम गुरदेव सिंह सोहल बताया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे के अनुसार उन पर आरोप था कि उन्होंने फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यूएस सिटीजनशिप हासिल की थी। फेडरल जज ने यह माना कि सिटीजनशिप इलीगल तरीके से ली गई थी और इसे कैंसिल कर दिया गया। डीओजे के मुताबिक सोहल को 1994 में देव सिंह नाम से डिपोर्टेशन और एक्सक्लूजन ऑर्डर मिला था, यानी उन्हें यूएस छोड़ना था, लेकिन उन्होंने कंट्री नहीं छोड़ी और वहीं रहकर बाद में एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की। इसी नई आइडेंटिटी में उन्होंने अलग नाम, अलग डेट ऑफ बर्थ और यूएस एंट्री डिटेल्स दी और बाद में 2005 में यूएस सिटीजनशिप हासिल कर ली। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है गुड मोरल कैरेक्टर और फुल डिस्क्लोजर ऑफ पास्ट इमिग्रेशन हिस्ट्री। अगर एप्लीकेंट अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी, इमिग्रेशन वायलेशंस या डिपोर्टेशन ऑर्डर छुपाता है तो बाद में सिटीजनशिप कैंसिल होने का लीगल ग्राउंड बन जाता है। इसी प्रिंसिपल के तहत कोर्ट ने यह माना कि सोहल ने अर्लियर आइडेंटिटी और इमिग्रेशन रिकॉर्ड हाइड किया था। इस केस में कोर्ट ने अप्रैल 13 को फैसला दिया कि सिटीजनशिप इलीगली हासिल की गई थी। जज ने कहा कि जब पास्ट आइडेंटिटी और इमिग्रेशन हिस्ट्री हाइड की जाती है तो एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। इसी वजह से यूएस सिटीजनशिप रिवोक कर दी गई। डीओजे के सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा कि ये केस यूएस सिटीजनशिप की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की कोऑपरेशन से ये फ्रॉड एक्सपोज हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल प्रोसेस भी सामने आया, जिसे हिस्टोरिक फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके तहत पुराने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया और 2020 में कंफर्म हुआ कि दोनों आइडेंटिटीज एक ही व्यक्ति से जुड़ी हैं। इसी फॉरेंसिक वेरिफिकेशन ने केस को स्ट्रांग बनाया। यूएस सिटीजनशिप लॉज के अंडर डीनेचुरलाइजेशन एक रेयर प्रोसेस माना जाता है, लेकिन ये लीगली अलाउड है। ये तब अप्लाई होता है जब सिटीजनशिप फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मटेरियल फैक्ट्स छुपाकर ली गई हों। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट सिविल कोर्ट में केस फाइल करके सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट लीगल एंगल ये है कि यूएस में सिटीजनशिप मिलने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। अगर बाद में प्रूफ हो जाए कि प्रोसेस में फ्रॉड था या इंफॉर्मेशन हाइड की गई तो सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है। यही रूल इस केस में अप्लाई हुआ। अब यूएस में रह रहे इंडियन एप्लीकेंट्स और सिटीजन्स के लिए सबसे जरूरी लर्निंग ये है कि इमिग्रेशन हिस्ट्री, वीजा रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटी डिटेल्स हमेशा ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में पास्ट एंट्री, एग्जिट, वीजा रिजेक्शन या डिपोर्टेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन छुपाना फ्यूचर में गंभीर लीगल रिस्क बन सकता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एप्लीकेंट्स को ड्यू प्रोसेस का राइट मिलता है, यानी कोर्ट हियरिंग और लीगल डिफेंस का मौका होता है। लेकिन अगर एविडेंस स्ट्रांग हो, जैसे फिंगरप्रिंट मैच या डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड, तो केस गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है और सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है। इस केस में भी यही बताया गया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब डीनेचुरलाइजेशन केसेस को ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ केसेस रिव्यू किए जा रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ केसेस आगे लीगल एक्शन के लिए भेजे गए हैं। ये ट्रेंड पिछले सालों की तुलना में काफी बड़ा बताया जा रहा है। इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में ऑनेस्टी और डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। कोई भी मिसमैच, फेक आइडेंटिटी या हिडन हिस्ट्री लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन स्टेटस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। इस पूरे केस से क्लियर होता है कि यूएस सिटीजनशिप एक परमानेंट स्टेटस नहीं है अगर इनिशियल प्रोसेस में फ्रॉड साबित हो जाए। इसीलिए एप्लीकेंट्स को हर स्टेज पर लीगल कंप्लायंस और ट्रूथफुल डिस्क्लोजर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।